कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर आज एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। थोड़ी ही देर में उसकी पेशी होनी है। साथ ही साथ पीएफआई, जिसका कनेक्शन कानपुर हिंसा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था, उस पर भी कई खुलासे हुए हैं। हिट स्क्वाड को लेकर भी खुलासे हुए हैं। तो इसी पर तमाम चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, सबसे पहले तो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, 55 गिरफ्तारियां हो चुकी है टोटल, और साथ ही साथ इस पर भी आपसे जानना चाहूंगी कि पीएफआई है उसके कनेक्शन सामने आए हैं। हिट स्क्वाड को लेकर भी खुलासा हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश अब सामने आई है। ये साजिश जो है वो आतंकी संगठन की ओर इशारा करता है पीएफआई का। अब पीएफआई पर बैन लगने से कोई नहीं रोक सकता। पीएफआई पर बैन लगाना ही होगा, क्योंकि बहुत तुष्टीकरण की राजनीति हो गई, तुष्टीकरण की नीति हो गई। राष्ट्रीय मुद्दे पर, राष्ट्रहित के मुद्दे पर अब समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीएफआई के बहुत सारे सबूत पहले से मिल रहे थे। उसके अकाउंट सील किए गए, ईडी ने अकाउंट सील किए हैं, करोड़ों रुपए के उसके अकाउंट है जो ब्लॉक कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद पूरे देश में अभी तक पीएफआई पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अब कानपुर हिंसा में जो हिट स्क्वाड की बात आ रही है, ये उसी तरह का है जैसे कि टेररिस्ट को लेकर होता है। आतंकवादी गतिविधियों में एक स्लीपर सेल होता है जिसको इकट्ठा किया जाता है, जिसको पता नहीं होता है कि हमें कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। उसके पास अचानक से मैसेज आया और वो स्लीपर सेल एक्टिव हो जाता है कि हमें आगे कहाँ पर कोई धमाका करना है, आत्मघाती हमला करना है। वो जान हथेली पर लेकर चलता है, जो आतंकी संगठनों के साथ होता है। उसी तरह से ये हिट स्क्वाड है जिसका पीएफआई के साथ लिंक जुड़ा हुआ मिला है। इसका काम क्या है? इसमें बहुत सारे मुस्लिम युवा होते हैं, और वो जो लोग होते हैं वो इसी बात के लिए तैयार होते हैं कि कब हमारे पास कॉल आए, मैसेज आए, हमें अलर्ट मोड पे लाया जाए, और जहाँ जहाँ देश भर में कहीं भी हिंसा की साजिश होगी वहाँ पर इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा, इनको बुलाया जाएगा, और ये पत्थर, बम, गोले जो भी होता है उसका इस्तेमाल ये लोग करते हैं। अब ये बड़ी साजिश है, क्योंकि ऐसे तो माना जा रहा था, बहुत समय से ये देखा जा रहा था कि पीएफआई जो है वो हिंसा में शामिल तो है। चाहे सीएए को लेकर जो आंदोलन हुआ था, सीएए को एनआरसी से जोड़कर पूरे देश में आंदोलन किया गया और कई जगह हिंसक घटनाएं भी सामने आई। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह हिंसा हुई थी। तो उस समय भी ये माना जाता था पहले से कि जो स्थानीय युवा होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, उन मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाता है भड़का के, उनका माइंड वॉश किया जाता है, बताया जाता है कि इस्लाम के साथ गलत हो रहा है, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। उन्हें अलग अलग तरीके के वीडियो दिखाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे फर्जी वीडियो होते हैं, जिसमें बताया जाता है कि वहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा हो गया। अभी कुछ समय पहले बहुत सारे ऐसे मामले आए, यहाँ तक कि एक मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने वाला जो ट्वीट हुआ था, जिसमें दिग्विजय सिंह फंसे हुए हैं, जिन्होंने हिंदू या भगवा आतंकवाद की बात की थी, वो भी बैकफुट पर आ गए। उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है मध्य प्रदेश में। तो ऐसे ऐसे कुछ फर्जी वीडियो दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि देखो इस्लाम खतरे में है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, तो तुम्हें सड़कों पर उतरना होगा। और उसके पीछे जो पहले भी हम लोगों ने बात की थी, बताया था कि जब भी इस तरह का हिंसा होता है तो हिंसा में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बैक सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे लोग रहते हैं उस भीड़ का हिस्सा बनके जो हिंसा को और बढ़ाते हैं, और वही ये हिट स्क्वाड सामने आया है। राजीव जी, एक और चीज़ है, जिस तरह से ये टीवी पे स्क्रीन पे एकदम से फ्लैश कर रहा है, नए सीसीटीवी जो है फुटेज भी सामने आए हैं, और साथ ही साथ उसमें जो है तोड़फोड़ करते हुए, वाहनों को तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं उपद्रवी। इसी के साथ ही नई चैट भी लीक हुई है, और बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट जो है वो सामने आई है। क्या कहेंगे इस पर? देखो, बहुत सारे व्हाट्सएप चैट आए हैं सामने, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे। जफ़र हयात हाशमी का भी इसमें हाथ था। वो 141 व्हाट्सएप ग्रुप सामने आए थे, उसमें से 2 सपा विधायक भी एडमिन जिसमें थे वो भी सामने आया, और उन व्हाट्सएप चैट को अब खंगाला जा रहा है। अब उन व्हाट्सएप चैट में कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसमें
ये लोग जो पहले से बता रहा था कि ऐसा नहीं है, हम लोगों ने बंद का आह्वान किया था, बाद में उस बंद को वापस ले लिया था, और उसके बाद ये अचानक से लोग हैं जो पत्थरबाजी करने लगे, हिंसा भड़क गई, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वो सब अब सामने दिखाई पड़ रहा है कि तुम लोगों ने क्या क्या कहा था, क्योंकि ये इंटरनेट का ज़माना है। और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया, सीसीटीवी का भी इस्तेमाल किया। तो इसीलिए ये सारे फुटेज में जो नाम आए, उसी के बाद 40 लोगों का पोस्टर जारी किया गया, होर्डिंग लगाए गए शहर में, और उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। कुछ लोग डर से सरेंडर कर रहे हैं। और आज भी ये जो मोहम्मद कैफ सामने आया है, जिसकी पेशी होने वाली है, ये लोग धीरे धीरे बताएंगे कि इनके पीछे कहाँ है, इनके पीछे कौन था। तो ये जो लिंक जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, वो लिंक जुड़ते जाएगा, तब पता चलेगा। अभी हो सकता है कि जिस जफ़र हयात हाशमी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, कोई इससे ऊपर भी बैठा हुआ हो, जिसके हाथों में ये खेल रहा है। इससे ये भी पता चल सकता है कि इसको जो विदेशी फंडिंग मिल रही थी, जो सीए के समय से ये लोग उस फंड का इस्तेमाल कर रहे थे आंदोलनों के समय में, हिंसा फैलाने में, दंगा फसाद फैलाने में, इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है। जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है वो भी सामने आएगा, और जब वो सामने आएगा तो फिर मोदी सरकार अरब देशों को जवाब देंगी, राजीव और जी, अरब देशों को बताएगी कि ये आपके यहाँ से जो चल रहा है, भारत को बदनाम करने या भारत को की छवि खराब करने की जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, और जो पैसे आ रहे हैं, उस पूरे नेटवर्क को खंगालो। जो नुपुर शर्मा का विवाद हुआ, नुपुर शर्मा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की, अब उस कार्रवाई की असली वजह सामने आ रही है, क्योंकि उस कार्रवाई से अरब देशों को शांत कर दिया गया। और ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता रहा कि भारत सरकार झुक गई है, भारत सरकार नहीं झुकी, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की। तो भारत सरकार ने माफ़ी नहीं मांगी, भारत सरकार ने नहीं कहा कि हमसे गलती हो गई है इसलिए हमें माफ़ कर दो। अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो अभी 48 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग की बात आई, उसके बाद पीएफआई के जो विदेशी फंड आने वाले थे और आ रहे हैं, उसके लिंक तलाशे जाएंगे। और ये सब पाकिस्तान से लेके अरब तक में फैले हुए मुस्लिम संगठन हैं जो इन लोगों को पैसा देता है, और उसके जड़ तक अब पहुंचने की जो ज़रूरत है और पहुंचने का समय आ गया है। और उस पर सीएम योगी ने पहल कर दी है, और अंतिम प्रहार अमित शाह करने की तैयारी भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पाकिस्तान का नाम लिया है। वहीं सुबह सुबह ये भी खबर सामने आ रही थी कि पाकिस्तान के कनेक्शन भी इसमें शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान ही है जिसने नुपुर शर्मा के जो बयान है उसको ज़्यादा हाईलाइट करवाया, ट्रेंड चलवाया, ट्विटर पे काफ़ी जो है वो ट्रेंड चलवाया, इसके हैशटैग चलवाए, तभी इस्लामिक जो देश हैं और ये अरब देश है वो भारत के खिलाफ हो गए। कि पाकिस्तान तो जन्मजात दुश्मन है भारत का, तो उसकी बात तो कर ही नहीं सकते। उससे तो अब 1 to 1 कई बार हो चुका है, और अब और होगा। मोदी सरकार के आने के बाद पाकिस्तान थोड़ा सा डरा सहमा हुआ रहने लगा, इसलिए वो बैकडोर पॉलिसी, जो ये कहते हैं ना कि प्रॉक्सी वार, जो पहले आया था 1965 के बाद, 65-71 में जब पाकिस्तान बुरी तरह से भारत के सामने हार गया भारत से, तो उसके बाद उसने एक नई रणनीति अपनाई, प्रॉक्सी वार की। आतंकियों को आगे बढ़ाया, सेना से युद्ध करना छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि भारत के साथ कभी भी युद्ध होगा तो पाकिस्तान बुरी तरह से हारेगा। अब उसके बाद से जो आतंकियों को भारत भेजने लगा, तो आतंकवाद पर भी मोदी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की, 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक। उसके बाद पाकिस्तान को लगने लगा कि जैसे ही सबूत मिलेगा आतंकवादी कनेक्शन के, तो ये पीओके का क्षेत्र अब भारत से दूर नहीं है, अब भारत के दायरे में ही है, इसलिए वहाँ से भी ट्रेनिंग कैंप खत्म होने लगे हैं। अब वो दूसरे स्तर पर काम करने लगा है, जो ये छोटे मोटे स्तर पर हैं कि भारत के मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर भड़काओ, यहाँ पर माहौल ख़राब करो, और यहीं के लोगों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करो। तो ये जो साजिश है पाकिस्तान की, वो साजिश चल रही है, और इसमें भी पाकिस्तान का उतना ही हाथ है। लेकिन पाकिस्तान से हमें कोई वैसी उम्मीद नहीं है, और पाकिस्तान से निपटने के लिए हमें किसी और के सहारे की ज़रूरत भी नहीं है।
पाकिस्तान से जब चाहे निपट सकते हैं और ये छोटी मोटी गतिविधियां जो पाकिस्तान की है वो छोटे मोटे तरीके से ही निपटे जा सकते हैं। लेकिन जो ये कानपुर का कनेक्शन है ये सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामने आ रहे हैं प्रमाण सबूत, उससे यही लगता है कि ये सिर्फ कानपुर के लिए नहीं था, कानपुर शुरुआत थी। इन लोगों का पूरा जो साजिश इसकी थी ये पूरे देश में इस तरह के दंगे भड़काने की थी, हंगामा करने की थी। लेकिन चूँकि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई, सरकार ने भी कर दी, यानी एफआईआर दर्ज भी हो गया और पार्टी ने भी कर दी, तो ये लोग बौखला गए, बैकफुट पर आ गए, इनकी पूरी साजिश खत्म हो गई। और यूपी में सीएम योगी ने इनकी सारी साजिश को बेनकाब कर दिया। तत्काल इतना बड़ा एक्शन हुआ कि ये लोग आगे इसको बढ़ा ही नहीं पाए। जो मास्टरमाइंड था उस समय कानपुर का, वो गिरफ्तार हुआ है। अब इससे ऊपर जो लोग हैं उसकी बारी है जिससे पकड़ा जाएगा और इस पूरी साजिश को बेनकाब किया जाएगा। राजीव जी, क्योंकि कल जुम्मे की नमाज है और वहीं आज डीएम ने भी, कानपुर डीएम जो है उन्होंने बैठक बुलाई है, दो समुदायों को आमने सामने बिठाया और शांति की अपील की है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो प्रशासन का काम है, ये प्रशासन का काम चलता रहेगा और ये अपील इसलिए की जाती है क्योंकि अब जुमे की नमाज है तो उस समय लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठा होते हैं तो उसी समय हंगामा करने के लिए, साजिश करने का एक मौका मिलता है। अगर 1000 लोग हैं एक साथ में तो 1000 लोगों को एक साथ भड़काया जा सकता है, लेकिन एक एक लोगों को घर से बुलाकर घर में जाकर भड़काया नहीं जा सकता। तो इसलिए ये ऐतिहासिक कदम है और एहतियात के तौर पर डीएम ने बैठक की है और योगी आदित्यनाथ ने भी ये सारी छूट दे रखी है प्रशासन को कि अपने तरीके से निपटें। लेकिन अब इस बात की संभावना नहीं है कि कानपुर में, बरेली में या कहीं भी उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद इस तरह के कानपुर जैसी हरकत करने की कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे। क्योंकि कानपुर में जो चीज़ें चल रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही है, उससे पता चल गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में फिर से कुछ ऐसी घटना करने की कोशिश किए तो फिर यहाँ रहने के लायक नहीं रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में घर में रहने के बजाय जेल में रहेंगे या प्रदेश से बाहर भगा दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर हिंसा से जुड़े एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ ही देर में उसकी पेशी होनी है और साथ ही साथ पीएफआई का जो है कनेक्शन है उसके भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। हिट स्क्वाड को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कई नामचीन जो हस्तियां हैं इससे जुड़ी हुई थी, कई बड़े कनेक्शन भी जिसे इससे जुड़े हुए थे, जिसका खुलासा आगे चल के पुलिस जल्द ही करने वाली है। पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।